नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया विषय भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान लेके आ चुका हूँ। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। तो बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान आपका नेशनल पार्क और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये क्या होता है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल से राष्ट्रीय उद्यान से पहले हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वन्यजीव अभयारण्य की। तो वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है, यहाँ पर किसी एक प्रजाति को या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। तो जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रजातियों का क्या है, संरक्षण किया जाएगा। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, यहाँ पे कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, मतलब कि हम जानवरों को कुछ सीमा तक चरा सकते हैं, लकड़ी इकट्ठा करने की और पर्यटन की भी यहाँ पे क्या होती है, छूट होती है। इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी ओर अगर बात करें नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की, जो तो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर क्या है, कुछ विशिष्ट जो प्रजाति है उनका संरक्षण किया जाता है और वहाँ पे पर्यटन के लिए भी कुछ लोग घूम सकते हैं, जानवरों को भी चरा सकते हैं, लकड़ी आदि भी आप यहाँ पे इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्क में कुछ इसका उल्टा है। राष्ट्रीय पार्क में क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि यहाँ पे सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। तो सभी जीवों का समान रूप से यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा, पहली बात तो यही होगी। और राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की जो मानव गतिविधि होती है वो क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। तो मानव गतिविधि यहाँ पे प्रतिबंधित होने वाली है। राष्ट्रीय उद्यान की बात पढ़ेंगे, जैव विविधता वाले क्षेत्र, मतलब राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है यहाँ पर सभी जीव जंतु जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, खुला संरक्षण इनको मिलता है और यहाँ पर क्या है, संरक्षित किया जाता है। तीसरा है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है, जैव मंडल रिजर्व में किसी भूमि की जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है। मतलब कि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जैव मंडल रिजर्व होता है ना यार, यहाँ पे किसी जो भूमि की ऐसी कोई जैव विविधता, मतलब कि वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, तो उसको बचाने के लिए उसको संरक्षित किया जाता है, जिसमें ना केवल जीव जंतु भी होते हैं, जैसे कि आपका रेणुका झील है तो उसमें जीव जंतु भी, बल्कि वनस्पति और मानव आबादी भी शामिल होती है। आपका उत्तराखंड की एकमात्र रामसर साइड आप लोग जानते हैं कौन सी, आसन बैराज है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तीनों बातें आपको पता चल गई कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जहाँ पर भूमि पे जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र को संरक्षित करके उसको जैव विविधता वाला क्षेत्र बनाया जाता है। उसके बाद नेशनल पार्क, जहाँ पे खुलेआम जो है वो किसको छोड़ा जाता है, आपके पशु पक्षी जीव जान सभी जीवों को संरक्षित किया जाता है, उनको खुला छोड़ा जाता है। और जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, वहाँ पे कुछ मुख्य जो है वो जीव जंतुओं को, विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षित किया जाता है। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, 499 रुपीज़ मंथ ही आपका फीस रहने वाली है। हम आपके वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड देने वाले हैं। रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेज है ना, पिछली 6 मंथ की रिकॉर्डेड क्लासेज आपको फ्री मिलने वाली है हमारे बैच में। तो अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हो तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। 5 से 6 टीचर इस बैच में आपको पढ़ा रहे हैं। आप जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि भारत में टोटल राष्ट्रीय उद्यान, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं। तो भारत में टोटल जो नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कितने हैं। तो भारत में कुल नेशनल पार्क 107 है। और भारत का जो 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है वो बना है सिमलीपाल। कौन सा बना है, सिमलीपाल। ये भी आपको याद रखना, हाल फिलहाल में बना है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत का 107वें नंबर का नेशनल पार्क बना है, इस बात को आपने याद रखना, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब सबसे पहले बात करें भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क की, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की। तो हैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका निर्माण, जो आपका हैली नेशनल पार्क है, इसका निर्माण जो है वो 1936 में हुआ है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और
1958 में या 57 में इसका नाम क्या है, चेंज हो जाता है। तो 1957 में हेली नेशनल पार्क का नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और चेंज होकर इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन अब 2021 में इसका नाम दोबारा चेंज होकर क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। तो वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क बोलते हैं। और ये भारत के उत्तराखंड, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर नाम पड़ा आपका, क्या पड़ा, 1936 में था हेली नेशनल पार्क जब इसकी स्थापना हुई। फिर पड़ा 1957 में जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का नाम बदलने के बाद इसका नाम पड़ गया 2021 में रामगंगा, क्योंकि जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये रामगंगा नदी के पास है, इसीलिए इसका नाम हो गया है अब रामगंगा नेशनल पार्क। देखो, चीज़ें और बातें हर एक आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। कठिन चीज़ें, आसान चीज़ें, ऐसी सीरीज़ मैं यूट्यूब पे लेके आया हूँ। टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन, हिमाचल के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए शायद दोबारा ऐसी सीरीज़ कोई आप यूट्यूब के अंदर आपको पढ़ाने वाला है। तो आप इन सीरीज़ पे मेहनत करते रहे, आसानी से पढ़ते रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब कुछ बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की। तो आप देख रहे हो ना पीछे बहुत ज़्यादा एरिया है इसका। तो भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, सबसे पहला, तो बोल दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अगर बात करें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में है आपका हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो 4400 वर्ग किलोमीटर, कितने एरिया में फैला है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो 4400 वर्ग किलोमीटर की एरिया में आपका हेमिस नेशनल पार्क फैला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और हर एक बात देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते ये बात इंपॉर्टेंट है या ये नहीं है। जितनी ज़्यादा बातों को याद रखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को क्लियर कीजिए। अगर सबसे बड़ा पढ़ा है तो सबसे छोटा भी पढ़ना पड़ेगा। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है। तो साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। 0.03 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका साउथ बटन नेशनल पार्क है। ये बात आप डिटेल से समझ गए। अगर बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान की, तो भारत के ये कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। देखो, जो आपका लद्दाख है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो और आपका जो साउथ बटन नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पड़ता है, वो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन कहाँ पे, अंडमान निकोबार, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और अगर बात करें भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आपने याद रखनी है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो भारत का ऐसा राज्य है पंजाब। पंजाब भारत का ऐसा राज्य है ना जहाँ पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है कि पंजाब भारत का कैसा राज्य है जहाँ पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद अब एक एक करके हम देखते हैं भारत के सभी नेशनल पार्क। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात करें, बात कर रहा था, यहाँ पर टोटल 9 नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की और इसमें बात करेंगे जम्मू और कश्मीर। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो जम्मू कश्मीर में जो नेशनल पार्क है यहाँ पर है दाची गांव। तो हमारे पहाड़ों में ना दाची होती है जो घास को निकालने वाली, उसको दाची बोलते हैं। तो याद रखना जम्मू कश्मीर भी पहाड़ी वाला है। तो दाची गांव नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। दाची गांव के अलावा सलीम अली, बहुत बार पूछा गया है सलीम अली। तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सलीम अली नेशनल पार्क वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, 9 किलोमीटर में फैला हुआ है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है किश्तवाड़, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना सलीम भाई ने दाची लाई थी किश्तवाड़ वाली जगह में। तो याद रखना सलीम भाई ने दाची लाई थी किश्तवाड़ से और ये कहाँ पे है, तीनों चीज़ें जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना दाची लाई थी सलीम ने किश्तवाड़ से। तो याद रखना दाची होती है जो घास को काटती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो दाची गांव
राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तीनों के तीनों कहाँ पे, तो बोलेंगे तीनों के तीनों जो आपके हैं वो है आपके आपके जम्मू कश्मीर में। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद अगला है उत्तराखंड। इसको तो हमने देखो शुरू में भी पढ़ लिया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। गोविंद नेशनल पार्क, तो याद रखना नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट तो इंपॉर्टेंट है ही है। और जिम कॉर्बेट की जगह अब राम गंगा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर जिम कॉर्बेट की जगह राम गंगा होगा तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और ना के बराबर आपकी गलती करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो जिम कहाँ पे की, उत्तराखंड में की। जिम किसने की, नंदा भाई ने की। और उन नंदा भाई के साथ कौन गए थे, गोविंद भाई गए थे। तो याद रख लेना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर बोले तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा उत्तराखंड में गंगोत्री, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है इसीलिए वहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। और साथ में है राजा जी नेशनल पार्क। तो राजा जी नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। हर एक बात को आपने याद रखना है, हर एक बात परीक्षाओं में काम आने वाली है, हर एक बात वो बात है जो कि परीक्षाओं में सीधे नंबर दिलाने वाली है। तो आप इन बातों को बहुत ही डिटेल से याद रखिएगा, बहुत सारे नंबर, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो जिम गए थे नंदा भाई गोविंद भाई के साथ और वहाँ पर मिला फूलों की घाटी, गंगोत्री और राजा जी। तो ये बात आपने याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भारत की उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद चलो जी उत्तर प्रदेश में। जब भी बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। किसके साथ बना रहा है, नेपाल के साथ। तो नेपाल जो देश है उसके साथ आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है, तो उत्तर प्रदेश का आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि यूपी में स्थित है। दूसरा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बी से वाल्मीकि और बी से बिहार। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बिहार में है। ये भी आप गलत नहीं करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें बेतला नेशनल पार्क की, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है आपका, यह है आपका झारखंड में। तो तीन पड़े। देखो जहाँ पर एक एक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में एक दुधवा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो ये एक ही है और दूसरा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है दुधवा वाला। क्योंकि 107 के 107 तो सारे नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 50, 60, 70 तक पढ़ सकते हैं, कुछ तो छोड़ने भी पड़ेंगे। तो दुधवा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आपका बेतला नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। आपका गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। आपका बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। आपका जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखना बक्सा खुला था, ये बक्सा है, बुक्सा नहीं है। बक्सा खुला था, जल, जिस बक्से में क्या था, जल में पारा जमा था। और सिंगालीला और न्योरा वैली। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन है, गोरुमारा है, बक्सा है, जल्दापारा है, सिंगालीला है और आपका न्योरा वैली है। तो न्योरा वैली के अलावा आपको ये सारे के सारे याद रखना है। तो गोरुमारा, सुंदरवन, बक्सा, जल्दापारा, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना सुंदरवन, गोरुमारा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला और न्योरा वैली। इसके लिए आप ट्रिक भी बना सकते हो और मेरे बच्चे जो यूट्यूब पे उन्होंने बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में सारी की सारी ट्रिक लगा सकते हो। इसके बाद उड़ीसा की ओर चलते हैं। उड़ीसा में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उड़ीसा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, बात करें भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो भीतरकनिका है उड़ीसा में। और दूसरा है आपका सिमलीपाल, ये भारत का अभी 107वां नेशनल पार्क बन चुका है। वैसे इसको जो है वो इम्पॉर्टेंट दर्जा पहले से दिया जाना था, लेकिन मतलब बाद में इसको अब जो है 2024 में इसको 25 में पूर्ण रूप से दर्जा मिल गया है नेशनल पार्क का और 107वें नंबर का नेशनल पार्क बना है। ट्रिक है उड़ीसा भीतर से
सिंपल है। तो उड़ीसा क्या है, भीतर से भीतरकनिका और सिंपल से सिमलीपाल, दोनों याद रखने हैं। और उड़ीसा से उड़ीसा, तो उड़ीसा राज्य में 2 नेशनल पार्क मुख्य रूप से याद रखेंगे, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो उड़ीसा भीतर से सिंपल है, ये किसका नेशनल पार्क है, उड़ीसा के, किसका ट्रिक है, उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का। भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ पे है, भारत की उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मिलाने को आएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में कौन सा है, राजस्थान में कौन सा है। इसके बाद अगला है भाई राजस्थान राज्य। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो आपके मरुस्थल होते हैं, तो मरुस्थल नेशनल पार्क, अंग्रेजी में बोले तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे, तो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में। इसके अलावा रणथंबोर, आपको पता है रणथंबोर का किला है, रणथंबोर का नेशनल पार्क है कहाँ पे, आपका राजस्थान में। इसके अलावा आपका सरिस्का, सरिस्का इंपॉर्टेंट है, तो सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। और सरिस्का के अलावा केवला देवी नेशनल पार्क, तो केवला देवी नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये चारों के चारों नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये चारों के चारों नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये राजस्थान में डेजर्ट, रणथंबोर, केवला देवी, और केवला देवी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवला देवी नेशनल पार्क को पहले भरतपुर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। और केवला देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को में जो डाला है वो 1985 के आसपास डाला है, ये भी आपको याद रखना है। 85 या 86 के आसपास डाला है, तो 85 में इसको जो है वो डाला गया है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके बाद है गुजरात। गुजरात में है ब्लैकबल नेशनल पार्क। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का ब्लैकबल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो बोलेंगे गुजरात में है। गुजरात में ही वसंदा, तो वसंदा नाम की लड़की ब्लैक थी क्योंकि वो गिर गई थी मरीन के साथ और मर गई, ठीक है। तो याद रख लेना, वसंदा नेशनल पार्क, ब्लैकबल नेशनल पार्क, गिरगल नेशनल पार्क और गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस है किसके लिए, बब्बर शेर। तो एशियाटिक लॉयन, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, याद रखना है। इसके अलावा ब्लैकबल नेशनल पार्क कहाँ पर है, वसंदा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, या याद रखना वसंदा शेर को देखकर गिर गई, तो गिर नेशनल पार्क वही जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। और ब्लैकबल नेशनल पार्क भी वहीं गुजरात, और मरीन नेशनल पार्क भी गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है बहुत ज़्यादा फेमस, यहाँ है टोटल 11 नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। तो भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश से इनका बहुत संबंध है, तो बोलेंगे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा माधव नेशनल पार्क, और भगवान कृष्ण को ही माधव भी बोला जाता है, तो भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये समझ लीजिए। तो कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। माधव के अलावा बांधवगढ़, देखो माधव से बांधव, तो माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना, तो पन्ना भी कहाँ खोला, भगवान कृष्ण ने पन्ना कहाँ खोला, मध्य प्रदेश में खोला। सतपुड़ा रेंज आपको पता है कि मध्य प्रदेश में, इसीलिए वहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा आपका पेंच नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। पेंच के अलावा संजय नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। तो ये आपको डिटेल से याद रखना। इसके अलावा एक यहाँ पे और है, उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। कूनो याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कूनो नेशनल पार्क भी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा हो गया, भगवान कृष्ण को माधव भी बोला जाता है, बांधव भी बोला जाता है। तो कान्हा माधव बांधव वन में घूमते हैं भगवान कृष्ण, वन विहार में वो घूमने जाते थे और वहाँ पे उन्होंने खोल दिया पन्ना, ठीक है, पन्ना खोला। और जिस पर्वत श्रृंखला में पन्ना खोला उस पर्वत श्रृंखला का नाम था सतपुड़ा। और सतपुड़ा जब पन्ना खोला तो उस पन्ना का जो है वो पेंच भी खुल गया, तो पेंच नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। और उनको कौन मिलेगा, फिर संजय मिल गया, संजय नेशनल पार्क भी वहीं पर है। और कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आप इससे भी डिटेल से इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो हमारी क्लासेस में आइए, वहाँ और डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती के अलावा एक और दूसरा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो कंगी कर दी इंदिरा ने गुरु घासीदास के साथ, कहाँ पे की, छत्तीसगढ़ में। तो कंगी कर दी इंदिरा ने गुरु घासीदास के, कंगी से कांगेर, इंदिरा से इंद्रावती, गुरु से गुरु घासीदास, जो उसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है,
भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है असम। असम में है आपका मानस नेशनल पार्क। कौन सा है? मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मानस नेशनल पार्क है असम में। इसके अलावा आपका नमेरी नेशनल पार्क। नमेरी नेशनल पार्क भी कहाँ पे? आपका असम राज्य में है। नमेरी के अलावा काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा। तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नमेरी हो गया, आपका डिब्रू शेखावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो काजीरंगा क्यों फेमस है? काजीरंगा में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, वन सींग वाला जो राइनोस है ना, वो भारत की काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके अलावा आपका डिब्रू शेखावो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिब्रू शेखावो नेशनल पार्क एक बार नहीं, एसएससी के एग्जाम में बहुत सारी परीक्षाओं में डिब्रू शेखावो जो नेशनल पार्क है वो पूछा जाता है। और इसके अलावा राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका असम में स्थित है। तो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क ये असम में है। आपका डिब्रू शेखावा नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडा असम में है। और काजीरंगा के ठीक साथ नमेरी नेशनल पार्क भी है, ये भी असम में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क के अलावा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। और पापी गोंडा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो याद रख लेना, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और आपका पापी गोंडा नेशनल पार्क, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी, वेंकटेश्वर, पापी कोंडा। तो याद रख लेना, राजीव गांधी, वेंकटेश्वर और पापी कोंडा, ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो तीनों के तीनों नेशनल पार्क भारत की आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल कर्नाटक में है। नागरहोल के अलावा आपका कुदेरमुख, कुदेरमुख बहुत इंपॉर्टेंट, कुदेरमुख की खाने भी कुदेरमुख में है। और आपका नागर और राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में अंशी नेशनल पार्क, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो अंशी कहाँ पर है? अंशी भी कर्नाटक में है। अंशी के अलावा बनेरघट्टा, तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। और बांदीपुर नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है? कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है आपका केरल। तो केरल में है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरल में ही है। तो केरल के लोग बहुत साइलेंट रहते हैं, इसलिए वहाँ पे साइलेंट वैली भी है। और दूसरा आपको याद रखना है कि एक है आपका पेरियार। अच्छा, पेरियार की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पेरियार नेशनल पार्क आपका जो है वो केरल में है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके अलावा अनामुडी, देखिए अनामुडी एक चोटी भी है और अनामुडी एक नेशनल पार्क भी है, ये भी भारत के केरल राज्य में है। आपका एराविकुलम, तो एराविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। तो केरल में जो हम नेशनल पार्क देखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 नेशनल पार्क यहाँ से देख रहे हैं। हमने देखा साइलेंट वैली केरल में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, अनामुडी एक चोटी भी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और अनामुडी एक नेशनल पार्क भी है जो कि केरल में है। इसके अलावा एराविकुलम, ये भी हमने देख लिया है, ये भी कहाँ पर है? केरल में। तो केरल में 4 नेशनल पार्क और चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जा रहे हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। अच्छा, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में है। मुद्दुमलाई के अलावा अन्नामलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अन्नामलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, इसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा ग्विंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ग्विंडी भी तमिलनाडु में, लिख लेना है। इस टॉपिक में थोड़ा रट्टा भी मारोगे तो चीज़ और काम चल जाएगा। रट्टा मारना है, ट्रिक बनाओ। मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, आपका मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुखुर्ती हो गया, ग्विंडी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पे? तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क भी यहीं पर है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा, तो हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई? सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपके हरियाणा राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत के हरियाणा राज्य में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको आप डिटेल से याद रखें। और क्लेसर नेशनल पार्क, तो क्लेसर हो गया, क्लेसर और सुल्तानपुर दोनों के दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में है। ठीक है, क्लेसर तो ये हिमाचल के साथ बाउंड्री बना रहा है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन में नागालैंड, यहाँ पे नागालैंड में नतांगकी नेशनल पार्क। तो नतांगकी नेशनल पार्क नागालैंड राज्य में भारत के, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, याद आपको और भी कुछ रखना है।
अगला है भाई मेघालय। मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क। तो नोकरेक नेशनल पार्क भारत की मेघालय राज्य में है। और अगर बात करें आपके अंडमान निकोबार की, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क है। मैंने बोला कि 9 नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, तो 9 के 9 मैं आपको बताऊंगा, लिखे मैंने कम है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान में है। आपने सुना होगा रानी झांसी नेशनल पार्क। तो रानी झांसी नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर है। तो रानी झांसी नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? आपका अंडमान निकोबार में। रानी झांसी के अलावा नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। आपका साउथ बटन, तो नॉर्थ बटन साउथ बटन ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इसके साथ एक है मिडिल बटन, तो ये भी एक नेशनल पार्क है। तो नॉर्थ बटन हो गया, साउथ बटन हो गया, और साथ में आपका मिडिल बटन हो गया। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपके भारत के किस राज्य में? अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसको रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये भी यहीं पर है। अच्छा, आपका माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये आपने नहीं सुना है और ना इसमें कॉपी में दे रखा है माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट भी कहाँ पर है? तो भाइयों माउंट हैरियट भी अंडमान निकोबार में है। एक और है कैंपेबल नेशनल पार्क, ये तो ना बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया। कैंपेबल नेशनल पार्क। तो कैंपेबल नेशनल पार्क ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। और साउथ बटन आइलैंड जो है आपका, वो भी कहाँ पे? साउथ बटन, नॉर्थ बटन ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा सैडल पीक एक नेशनल पार्क है, ये भी अंडमान निकोबार में है। और एक और है आपका गलातिया नेशनल पार्क। तो गलातिया नेशनल पार्क, गलातिया। तो एक बार दोबारा से बोलता हूँ, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, आपका रानी झांसी नेशनल पार्क, आपका नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क। ये 5 तो बहुत आसान हो गए। फिर कैंपेबल भी बहुत आसान हो गया, कैंपेबल भी अंडमान निकोबार में। और आपका सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की, और वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो सैडल पीक भी एक नेशनल पार्क है। गलातिया एक थोड़ा सा अजीब है, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। और माउंट हैरियट ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल, हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव।